यहाँ पे 12 गाय है। हाँ। इसका हमको महीना का जो आमदनी है 2.5 लाख से लेके 3 लाख का। अच्छा, वो गाय को दिखा दे जो ट्रांजिशन में आने वाली है और शायद आप बेचने वाले भी। आइए इनको हम लोग जो नया बैच है स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। बोरा में आता है, बैग क्या बोलेगा, अभी बोरा है। हम चाहते हैं कि इतना ही तरक्की के आगे करें कि विदेशी स्टैंडर्ड का पैकेज प्रमोट किए। हमको लगता है ये पहला बार ये मॉडल देखेंगे कि हरा चारा भी लोग बेच रहे हैं बिहार में। गर्मी में गाय का बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है फेन गिरना या पतला गोबर से बहुत ज़्यादा बाछी का डेथ। तो बिहार में ज़्यादातर छोटे पशुपालक हैं जो 2 गाय, 4 गाय, 6 गाय और 10 गायों से पशुपालन करते हैं। उसमें बहुत ही लगन और मेहनत से काम करते हैं, उससे कुछ उपार्जन करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि छोटे से छोटे पशुपालकों में एक जागरूकता लाएं। उनके बिजनेस में जो वो 10 रुपया कमा रहे हैं तो उससे 12 रुपया किस तरह कमाएं, उस पर हम काम कर रहे हैं। हम जहाँ पे हैं ये TDM डेयरी फार्म है और ये फार्म जो है बिल्कुल छोटे पशुपालक के मॉडल पर ही तैयार किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि शेड पे बहुत ही कम खर्च किया गया है, अच्छी गायों को तैयार किया गया है, उसके फीडिंग, न्यूट्रिशन उस पर काम किया गया है और खास करके यहाँ पे दूध का वितरण और दूध के सेल पे फोकस किया गया है, जिससे कैसे पैसा अच्छा कमाया जा सके। तो यह फार्म एक रोल मॉडल है छोटे पशुपालकों के लिए, जिनको यहाँ से कुछ सीखने और जानकारी मिलती है। यहाँ पे बेसिक्स पे काम हो रहा है कि किस तरह ट्रांजिशन मैनेजमेंट, गाय को किस तरह तैयार करें, काफ को किस तरह करें। रेगुलर लोग चाहते हैं कि इस फार्म का अपडेट देते रहें, क्योंकि उनसे छोटे पशुपालक कुछ सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अभी गर्मी का सीजन है और इस फार्म पे क्या मैनेजमेंट है, बारिश भी आने वाली है। तो आइए मिलवाते हैं संभव जी से और सारी जानकारी लेते हैं। अगर यह हमारा प्रयास अच्छा लगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे छोटे पशुपालक तक यह मैसेज जा सके, अवेयरनेस जा सके और इस डेयरी फार्म से वो कुछ सीख सके, जानकारी ले सके। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो पे बने रहें। आइए संभव जी से मिलवाते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। स्वागत है हमारे चैनल PK के डेयरी टेक्निक में। आपका भी स्वागत है प्रशांत जी। छोटे पशुपालक जो 2 गाय, 10 गाय रख रहे हैं, इसको फॉलो करते हैं। उन्हें भी लगता है कि बिल्कुल उन्हीं के मॉडल पे ये फार्म चल रहा है। लेकिन आज आपके पास लगभग 80 गायें हैं और 650-700 लीटर पर डे का दूध हो रहा है। तो वहाँ एक छोटे से यहाँ तक पहुँचने में कैसा सफर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग के यहाँ देखिए शेड पे ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसके अलावा मेन जो है शेड बड़ा किस लिए होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि उसमें वेंटिलेशन अच्छा हो, उसका हाइट ऊपर रहना चाहिए, उसमें जो भी गर्म हवा है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हम लोग का वेंटिलेशन का कोई दिक्कत नहीं है, हवा चारों तरफ से खुला हुआ है। शेड ऊंचा नहीं होने का जो नुकसान होता है वो यहाँ पे हम लोग को नहीं है। बाकी यहाँ कोई भी आए तो हम तो पहले दिखाते हैं कि देखिए 40 लीटर गाय दूध कर रही है और शेड का खर्चा देखिए, शेड का खर्चा बिल्कुल नहीं है। तो आप शेड बिल्कुल बनाइए, लेकिन गाय से कमाया हुआ पैसा से अच्छा शेड बनाइए, हम यही बोलेंगे। इस शेड में भी आपका उतना ही अच्छा से गाय रख सकते हैं। दूसरा, जैसे अभी गर्मी है, गर्मी में है क्या कि हम बार बार बोले हैं लेकिन फिर से बोल देते हैं कि गाय जो है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हफ्ती है। हफने से जो उसका पेट से जो लार गिरता है उसका पेट का pH गड़बड़ा देता है। एक तो फॉगर चलवा देते हैं। फॉगर से क्या होता है कि 8 से 10 डिग्री तक इसका टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर नीचे आ जाता है फॉगर। उसके अलावा 24 घंटा इसके पास पानी उपलब्ध रहता है। तो उससे क्या होता है कि पानी पीने से भी वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। आदमी के शरीर में छेद रहता है जिससे कि पसीना निकलता है, इसका पसीना नहीं निकलता है। इसका जो सरफेस टेम्परेचर है शरीर का वो बढ़ते चला जाता है, लेकिन जैसे ही गाय पानी पिएगी तो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। तो 24 घंटा पानी रखिए, जब इसको गर्म लगेगा तो पानी पिएगी, मेंटेन करेगी। इसके अलावा फॉगर का व्यवस्था करिए। फॉगर का व्यवस्था नहीं है तो 2 से 3 टाइम नहा दीजिए। बहुत कम खर्चा में आपको एक पाइप रखना है, पानी रखना है, नहा दिए। फॉगर 10,000 में 90 फीट का फॉगर लगता है, 10,000 से 12,000 में। उसको लगवा लीजिए, आपका फॉगर का 10 गुना ज़्यादा फायदा आपको फॉगर करके देगा एक सीजन। ये आप भी यूट्यूब पे देखते होंगे कि 10 गायों से 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। क्या ये संभव है छोटे पशुपालक के लिए? इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, 10 गाय से जो 1 लाख रुपया कमा रहे हैं वो अभी जाके तुरंत अपना डेयरी शुरू किए हैं और जाके नया गाय लाए हैं। तो सब गाय दूध दे रही है। तो 10 गाय से 1 लाख रुपया कमाना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे हम ही लोग के यहाँ आप देखिएगा तो पीछे में जो सेक्शन है, यहाँ पे 12 गाय है। इसका हमको महीना का जो आमदनी है 2.5 लाख से लेके 3 लाख का है। इस जो 12 गाय है। अच्छा, ये सिर्फ 12 गाय का जो महीना का मेरा 2.5 लाख से 3 लाख इसका आमदनी है। मतलब समझ आइए कि दिन का 8 से 10 हज़ार रुपया हमको इससे प्रॉफिट है। तो अगर हम आके किसी को गुमराह कर दें कि मेरा देखिए हम 12 गाय में कमा रहे हैं 2.5 लाख से 3 लाख, तो हकीकत है ना।
लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है कि सच को छुपा भी लिया गया है। इसके अलावा 4 और सेक्शन है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पे क्या होता है, अगर आप बताइए, अगर आप कहिएगा तो हम आपको हर सेक्शन का जो है क्या अभी मेरा प्रॉफिट है, क्या खर्चा है। एक तरह से ब्रीडिंग फार्म मेरे यहाँ है, ट्रांजिशन जो जानवर है वो अलग जगह पे है, मिड लैक्टेशन में वो सेक्शन अलग है। 305 दिन में अलग अलग जो फेज़ आता है, उस फेज़ का हर मेरे पास एक मॉडल उपलब्ध है। एक अर्ली लैक्टेशन जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसके अलावा ब्रीडिंग का जो बच्चा देने के बाद जो 2 से ढाई साल तक नहीं देती है, दूध नहीं देती है, तो उस समय कितना खर्चा है। इसके अलावा जब मिड लैक्टेशन है, मतलब कि जो गाय 40 लीटर की या 25 लीटर कर रही है या 20 लीटर कर रही है, तो उसका क्या कैसे है, क्या फीडिंग है, क्या मैनेजमेंट है, क्या उसका प्रॉफिट है, क्या लॉस है। इसके अलावा जो ड्राई होने पे है या ड्राई हो चुकी है, उसका भी हम लोग तो हर तरह का मॉडल उपलब्ध है। तो यानी कोई भी पशुपालक अगर इस फार्म पे आते हैं, वो 2 गाय 10 गाय जो भी रख रहे हैं, हर एक मॉडल यहाँ पे उपलब्ध है। पूरा मॉडल उपलब्ध है, आपको जैसा जो गणित चाहिए। यूट्यूब का जो हेडलाइन होता है 5 गाय से 1 लाख रुपया, तो वो भी हेडलाइन आपको हम यहाँ दिखा देंगे। बिल्कुल। और लॉस कहाँ है, क्या है, नहीं है, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, वो सब भी आपको हम दिखा देंगे। अब जी आपका कहना है कि ये जो यूनिट है, इसमें 12 गाय में लगभग 2.5 लाख रुपया का महीना अभी इस मौसम में प्रॉफिट हो रहा है जी। तो क्या इस मॉडल को प्रत्येक किसान कर सकते हैं कि नहीं? देखिए अभी जो मौसम है, इससे ख़राब मौसम तो आने वाला नहीं है पूरे साल। तो अभी अगर ये प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट मौसम के साथ जब अच्छा होगा तो प्रॉफिट बढ़ते ही जाएगा। इसमें देखिए क्या है कि डेयरी का अगर आप हमसे पूछिएगा तो हर सवाल का जवाब अंत में आके 3 ही 4 चीज़ पे अटक जाता है। फीडिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट, इसी पे अटक जाता है। सब कुछ लोग कर सकता है, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, फीडिंग अच्छा होना चाहिए, ब्रीडिंग अच्छा होना चाहिए। अभी आप एक बार गाय ले आइएगा, आपका ब्रीडिंग अच्छा नहीं होगा तो अगला बार फिर से आपको कहीं जाना पड़ेगा उस 12 गाय को लाने के लिए। तो मेन है कि इस ऐसा 12 गाय लाना पड़ेगा आपको। जब आप ऐसा 12 गाय ले आइएगा, जहाँ से भी ले आइए, आपको परख है तो खरीद के ले आइए। आपको अगर सस्ता मिल रहा है तो आप उससे प्रॉफिट कर सकते हैं। अब महंगा ला के फिर आप, हमको नहीं लगता कि सस्टेनेबल चीज़ होगा। महंगा गाय लाइए, उसके बाद उसको आप मैनेजमेंट नहीं है तो गाय भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही 3 मंत्र है डेयरी का: मैनेजमेंट, फीडिंग और ब्रीडिंग। लेकिन बहुत ऐसे पशुपालक जो आपके वीडियो को देख रहे होंगे और वो पशुपालन में नया अपना कैरियर बनाना चाहेंगे, तो वो तो चाहेंगे कि शुरुआत इसी 12 गाय से करें। तो क्या वो उनके लिए क्या कठिनाइयाँ आ सकती है? देखिए पहले भी हम बहुत बार बोले हैं, फिर से बोलेंगे कि ये जो गाय है, ये हर चीज़ में रिस्पॉन्स टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर उसका थनैला हो रहा है तो क्विक होना चाहिए, थनैला का जांच होना चाहिए। दूध घटा तब थनैला, फीवर आया तब थनैला। अभी जैसे गर्मी है तो गर्मी में इसका अभी देखिए सब गाय देखिए, अभी पंखा भी नहीं चल रहा है, ना फॉगर चल रहा है, ना पंखा चल रहा है। सबका फेस दिखाइए, बिल्कुल एकदम पास कर रही है। लगभग अभी 42-45 डिग्री टेम्परेचर होगा। 45 डिग्री से कम नहीं होगा। सब देखिए, सबका मुंह चल रहा है। तो दूध जो है गाय का इस मुंह चलने पे है। जब गाय पजा रही है, जब गाय पाज कर रही है, तभी दूध आ पाएगा। तो आपको सब चीज़ भूल जाइए, इसका मुंह कैसे चलते रहना है वो आपको देखना है। उसके लिए क्या उनको मतलब अनुभव चाहिए? अब आप आइए, इधर आइए, यहाँ पे आइए, दिखाइए। यहाँ पे फैन देखिए, उजला वाला फैन दिखाइए। ये जो फैन है, गर्मी में गाय का बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है ये फैन गिरना। इसके पेट से जो इसका बफर का जो अंश है, वो पेट से उसका पूरा बफर पीएच इसका गड़बड़ा देता है। जितना गाय हफेगी उतना ज़्यादा उसका पेट का पीएच गड़बड़ाएगा। तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए आपको एंजाइम और ईस्ट देते रहना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि 12 गाय जो है, तो कितना, मतलब कि आप बोलेंगे 3 घंटा का ही वीडियो हो जाएगा, क्योंकि अंत में हर सवाल का जवाब यही होता है कि आपका मैनेजमेंट ना पीएच को अगर मेंटेन नहीं कर पाई तो उससे उसको गोबर बंद हो जाएगा। पीएच मेंटेन नहीं कर पाई तो थनैला हो जाएगा। 40 लीटर गाय को थनैला होगा, सीधे 20 लीटर पे आ जाएगी, 15 लीटर पे आ जाएगी। मतलब कि एक दिन में 20 से 25 लीटर का नुकसान। इसके अलावा गोबर बंद हो गया तो गोबर बंद तो जानलेवा भी होता है। आपका बहुत चांस है कि अगर ठीक से आप इलाज नहीं किए तो उसका जान भी जा सकता है। इसके अलावा गाय प्रेग्नेंट है, इस गर्मी में आप अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रहे हैं, उसका अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो छटने का भी उतना ही चांस है। अच्छा, ये जो 12 गायें हैं, इसका हर एक गाय का थोड़ा सा बताएं कि कौन कितना दूध दे रही है। जैसे वो जो व्हाइट वाली गाय है, वो अभी कितना दूध कर रही है? अभी उसका 38 लीटर दूध है। अच्छा, कभी 40 हो जाता है, कभी 36 हो जाता है, तो मतलब एवरेज 38 लीटर दूध है। यानी कि लगभग यहाँ पे 35 से 40 लीटर वाली सभी गाय, 40 का सभी गाय है इस सेक्शन में।
इस सेक्शन में ये 12 जो गाय जी, हैं। ये देखिए 45 लीटर कर रही है अभी। अच्छा। लेकिन देखिए नस्ल है तो उतना ही हफ रही है, लेकिन देखिए मुंह चल रहा है। हाँ हाँ। तो इसका मेन है कि मुंह चलते रहना चाहिए। इसके अलावा ये जो है अभी 45-46 लीटर कर रही है। अच्छा, ये वही गाय है ना जो कंपटीशन में गई थी या नंबर 1 आई थी? जी वही गाय है। अब भी 45 कर रही अभी है? 45 कर रही है, बीच में 52 लीटर तक गई है वाह। इस सीजन में। अभी लेकिन 45-46 कर रही है, अभी भी 3 टाइम मिल्किंग होता है। गुजरात से हमारे एक सब्सक्राइबर मैसेज किए थे, व्हाट्सअप किए थे, तो नेक्स्ट बार जो मिल्किंग कंपटीशन होगा उसमें दूध कहाँ तक जाएगी? जी, जो फर्स्ट विनर होंगे लगभग एक। देखिए अभी ये गाय प्रेग्नेंट हो गई है, तो अगर कंपटीशन उसी समय हुआ तो समझिए कि 50 लीटर दूध करेगी। अगर ये गई जी। ये तो 50 कर ही सकती है। इसके अलावा ये जो फर्स्ट टाइम अभी बाछी है, 2 दांत की बाछी है। इसका दांत बाज कर छोड़ दीजिए, 2 दांत की बाछी है, ये भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो अगर ये भी नेक्स्ट टाइम बच्चा देती है तो हमको पूरा उम्मीद है कि ये भी 50 लीटर दूध करेगी सेकेंड टाइम में। उम्मीद है हमको। देखिए लाइव स्टॉक है, कोई 2+2 4 नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे हर चीज़ है आपका कि आप उसको ट्रांजिशन में कैसे मैनेज किए, आप उसको कितना दिन ड्राई रखें, बच्चा देते वक्त बच्चा फंस गया, डस्टोकिया हो गया, ट्रैफिक, 10 तरह का बात होता है। तो हर चीज़ इफ एंड बट पे चलता है। समझे, 12 गाय से 2.5 लाख भी हो सकता है, 12 गाय से 1 लाख का नुकसान भी हो सकता है। हर चीज़ इफ एंड बट पे चलता है। तो जो नए पशुपालक हैं वो शुरुआत यहाँ से करे या ना करे? यहाँ से अगर करेंगे तो वही हम बोले एकदम क्विक रिस्पॉन्स एकदम चाहिए, यानी कि अनुभव होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए। अनुभव में भी है कि आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना है, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। लेकिन वही है 300 दिन में, 1 साल में एक बच्चा, नहीं तो आप अगर 35,000 गाय 2 लाख में लाइएगा तो 20,000 में भी नहीं बिकेगा। ऐसा भी हो सकता है। 1 साल में एक बच्चा लेना यानी कि आप मतलब किसी भी नए पशुपालक में अगर अनुभव की कमी होगी तो हो सकता है कि गाय भी खराब हो जाए। हाँ, जैसे हम लोग उसके बाद फीडिंग आपका तगड़ा होना चाहिए, हरा चारा साइलेज का व्यवस्था होना चाहिए। पहला 1-1.5 साल तो हम लोग हरा चारा साइलेज को सीरियसली लिए ही नहीं हम लोग, और उसी से परेशान भी हुए और खुश भी हुए कि बिना हरा चारा, बोलता है हरा चारा साइलेज, बिना हरा चारा साइलेज फार्म चला रहे हैं। लेकिन बहुत दिक्कत होता है हरा चारा से। अब खासकर इस मौसम में क्या होता है कि गाय गर्मी से जब परेशान होती है तो उसको भूसा पचाने में भी हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। तो उसमें हरा चारा साइलेज का उतना रोल है। तो फीडिंग में वही हरा चारा साइलेज, अच्छा फीड, इसके अलावा आपको जो है 10 ग्राम ईस्ट रोज देना चाहिए, मिनिमम 10 ग्राम ईस्ट। जो बड़ी गाय है 30 प्लस वाली है, हाँ 10 ग्राम 15 ग्राम दे दीजिए, नुकसान नहीं करेगा, लेकिन दीजिए। हम मानते हुए चल रहे हैं कि उसका पेट में एंजाइम का पूरा मात्रा है, एंजाइम का कमी है तो एंजाइम दीजिए। इसके अलावा जो है गर्मी का अगर आप बाहर से जो व्यवस्था किए, फॉगर लगाए, पंखा लगाए, पानी उपलब्ध करा दिए, पूरा एग्जॉस्ट लगा दिए, पूरा हवा सर्कुलेट हो रहा है। इसके अलावा अंदर भी उसका ठंडा रहे इसका व्यवस्था करिए। तो क्रोमलेट का यूज़ करते हैं, इस बार हम लोग क्रोमलेट का भी कम यूज़ कर रहे हैं, क्या है कि धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब हम लोग मतलब कि मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन यूज़ कर रहे हैं। क्रोमलेट का अभी भी डब्बा देखिए वहाँ पे रखा हुआ है। जो गाय हफ्ती है जैसा 7 से 8 गाय को हम लोग क्रोमलेट अभी भी आज भी दे रहे हैं। फीडिंग में देखिए जो 12 गाय है, सब में हम लोग इस 12 पे और बाकी 3 पे 15 गाय पे कृषि पालक चलाते हैं बस। अभी आपका जो फीड है ज़्यादा पे नहीं चला रहे हैं। तो फीडिंग में हम लोग देख रहे हैं कि भी मतलब धीरे धीरे अब हम लोग स्टेबल हो गए हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसके अलावा है कि गर्मी में मिनरल डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप उसको 100 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं तो हो सकता है वो 50 ग्राम प्रोटीन भी ना पचा पाए। तो आपको एक्स्ट्रा मिनरल देते चलना है, एक्स्ट्रा जिंक, कोबाल्ट, एक्स्ट्रा विटामिन ई, एक्स्ट्रा सेलेनियम, ये सब आपको देते रहना है, ताकि हर जो विटामिन है उसका काम जो है शरीर के अलग अलग अंग पे है। कोई ग्रोथ में काम करता है, विटामिन एच अडर बनाने में काम करता है, सेलेनियम विटामिन ई उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उस तंत्र में काम करता है। तो एक्स्ट्रा आपको गर्मी में मिनरल मिक्सचर भी एक्स्ट्रा देना है। हम लोग तो कैम ट्रेस दे रहे हैं मिनरल मिक्सचर, कैमिन के हिसाब से तो 30 से 25-35 ग्राम देना है। तो हम लोग गर्मी में 50-60 ग्राम 100 ग्राम तक दे देते हैं। अच्छा, ये जो ग्रुप है 12 गायों का, इसको दे देते हैं। क्या है कि इसको आप उतना ज़्यादा आप उसके शरीर से दूध निकाल रहे हैं। लेकिन हर बार हम बोलते हैं, फिर बोल रहे हैं, 1 लीटर जब आप उसमें से दूध निकाल रहे हैं तो 3 ग्राम कैल्शियम निकाल रहे हैं 1 लीटर दूध में। तो उसमें फिर आपको कैल्शियम देना है। दूध में और भी बहुत सारा चीज़ होता है हर तरह का, तो हर चीज़ आप उसके शरीर से ही निकाल रहे हैं ना। तो आपको उतना चीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। और जो आप फीड दे रहे हैं गर्मी में उसको डाइजेस्ट पचाने का क्षमता उतना कम हो जाता है। तो आपको मिनरल मिक्सचर बढ़ा देना। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि कंजूसी ना करिए, नुकसान करेगा। 12 गाय में लगभग 2.5 लाख का प्रॉफिट पर डे का बता रहे हैं इस समर में। इसका क्या इकोनॉमिक्स है वो पूरी जानकारी देखिए, सबसे पहले तो
हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि 12 गाय में हम 2.5 लाख कमा रहे हैं। अभी देख के कोई 12 गाय ले आया, ऐसा हमने किसी को नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा भी गाय है, यहाँ पे 44 ऐसा जानवर है जो हमको रोज 1 भी रुपया नहीं दे रहा है, सिर्फ पैसा हमसे ले रहा है। 44 ऐसा भी जानवर है यहाँ पे। तो लेकिन इस 12 गाय जो है, इस 12 गाय का जो दिख रहा है पीछे में, इसका हम आपको बताते हैं। समझ, इसका 350 से लेके 380 लीटर दूध होता है। किसी दिन भाग जाता है, किसी दिन 350 जाता है, किसी दिन 380 चला जाता है। एवरेज समझिए 360 लीटर दूध इस 12 गाय से होता है। इसका समझिए 15 से 16 हज़ार रुपया हमको रोज का जो है आमदनी है इस 12 गाय से, 15 से 16 हज़ार रुपया। इसके अलावा खाना पे अगर देखिएगा तो इसका 57-58 रुपया का इसका हमको कॉस्ट है खाना का। इसमें साइलेज आ गया, हरा चारा आ गया, इसमें दाना आ गया, इसमें मिनरल मिक्सचर आ गया, इसमें ईस्ट आ गया, इसमें सोडा आ गया, इसमें हर तरह का हर चीज़ आ गया। इसके अलावा 500 रुपया जोड़ दीजिए आदमी का, जो आदमी यहाँ पे है ध्यान द्वारा को देखता है, 15,000 रुपया उसमें भी खर्चा है महीना का। इसके अलावा थोड़ा दवाई का देखिएगा तो दवाई का भी आप 100-200 रुपया रोज का रख दीजिए। इसके अलावा हम लोग इसमें थनैला का जांच करने का भी काफ़ी खर्चा करते हैं। हर हफ्ता एक बार थनैला हो कि ना हो, दूध घटा हो कि नहीं हो, किसी का टेम्परेचर बढ़ा घटा है उस हम लोग नहीं देखते हैं। हर हफ्ता एक दिन हम लोग जो है उसको मेस्टाइटिस चेक डे के रूप में मनाते हैं कि आज इस सब का मेस्टाइटिस चेक होगा। अच्छा, चारों बाट का जो दूध चारों बाट का दूध का चेक होगा, उसको चेक करना ही है। कुछ उसका लक्षण नहीं है फिर भी चेक करना है, क्योंकि हम लोग मानते हैं जब इसका सूजन आ गया, जब इसका छाली आ गया तब आप लेट हो गए। बार बार हम बोलते हैं, आज फिर बोल रहे हैं। तो इसको हम लोग हर हफ्ता एक दिन, जैसे कि रविवार रख लिए, आज ही जो हाई मिल्किंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस जो है थनैला होने का हाई मिल्किंग में। हम लोग इसका थनैला चेक करते हैं हर हफ्ता। किसी का दूध घट गया 1 लीटर से ज़्यादा तो उसका उस दिन भी चेक हो सकता है, हफ्ता में 3 दिन चेक हो जाए, उसमें हम लोग कमी नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से देखिएगा तो 8,000 के आसपास, 8 से 10,000 जो है हमको रोज इसमें बचत है इस 12 गाय में। ये जो है यहाँ पर जितना गाय आपको दिख रहा है, तो यही मोटा मोटी है। कभी कभी इसमें दवाई का खर्चा बढ़ गया तो इसमें घट भी जाता है, कभी दवाई का खर्चा 0 हो गया तो इसमें बढ़ भी जाता है प्रॉफिट। ब्रीडिंग तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपका काफ मैनेजमेंट कैसे होता है, क्योंकि एक पर एक गाय यहाँ तैयार होती है। देखिए इस सीज़न में हम लोग के पास टोटल जो है 24 बाछी इस सीज़न का है, जो कि हम लोग सीज़न गिनते हैं जून के बाद का। 24 बाछी इस सीज़न का है, इसमें से 16 बाछी यहाँ पे है जो हम लोग का है। अभी इसको हम लोग कवर कर दिए हैं, शाम में इसको बाछी सबको खोल देते हैं। अच्छा, ये मतलब वहाँ से बंद करके बाछी सबको खोल देते हैं। जब दिख रहा होगा आपको सब खून देती है तो खुलती है, इसका खोल देते हैं। क्या है कि देख रहे हैं कि इन लोग का ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये लोग का जो है बांधने रखने से इन लोग का जो पोस्चर है रीढ़ का हड्डी का थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा था, इसलिए ये लोग को खोल देते हैं। 1-2 घंटा रहती है, अपना इसका मेटाबॉलिज्म भी ठीक हो गया। उसके बाद अपना इन लोग को फिर से हम लोग रात में सोने से पहले बांध देते हैं। यहाँ पे अभी जो हम लोग का है 2200 से 2300 रुपया खर्चा है इस 16 बाछी पे। इसमें 40 लीटर दूध भी है, कुछ दूध पीते हैं, कुछ कम पीती है, कुछ ज़्यादा जाती है। 40 लीटर दूध पीती है। इसके अलावा काफ स्टार्टर चलता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो 3 महीना के ऊपर है उसको भूसा और हरा चारा भी थोड़ा बहुत देते हैं हम लोग। तो मेनली काफ स्टार्टर और दूध का खर्चा है, 2200-2300 रोज का खर्चा है। बच्चा देने के बाद उसके माँ का जो फर्स्ट मिल्क है वो चलवाते हैं। अच्छा, उसके बाद उसके बॉडी वेट का 10% जो है हम लोग तब तक चलवाते हैं जब तक कि 6 लीटर तक आ गई। जैसे 60 किलो की बाछी हो गई, उसका 10% 6 लीटर है, उसके बाद 6 लीटर कंटिन्यू करते हैं। 6 लीटर दूध वो कितने दिन में जाती है 6 लीटर? जनरली जो हम लोग रखते हैं, लेकिन शुरू में हम लोग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं। कोई अगर बाछी 7 लीटर भी पी रही है उसको पीने देते हैं। उसका गोबर पे नज़र रखिए, गोबर पतला हो रहा है तो उसको तुरंत उस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि डायरिया या पतला गोबर से बहुत ज़्यादा बाछी का डेथ होता है, तो उस पर एक नज़र रखना है। इसके अलावा सब जो है अच्छा सीमेंट का बाछी है। फर्स्ट डिवॉर्मिंग जो है हम लोग 12 से 15 दिन में करते हैं। अच्छा, उसके बाद हर एक महीना पे करते हैं 15 दिन, 45 दिन, 75 दिन, 105 दिन तब तक करते हैं हर महीना, जब तक ये दूध पीती है। काफ ग्रोअर पे आ गई उस दिन से इसका हम लोग 3 महीना पे डिवॉर्मिंग करते हैं। तो मिल्क से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टर कब से स्टार्ट करते हैं? स्टार्टर देखिए 6 से 7 दिन के बाद इसके सामने रख देते हैं। शुरू में तो बर्बाद ही करती है सब, मुंह लगाई, पैर से गिरा दी, इधर उधर फेंक दी। जनरली हमको लगता है 20 से 25 दिन होते होते ये लोग 100-200 ग्राम काफ स्टार्टर खाने लगती है। 20-25 दिन होते होते हम लोग का ट्राई रहता है जल्दी से जल्दी 1 किलो स्टार्टर खाने लगे कि इसका हम दूध बंद कर दें। जब ये 1 किलो काफ स्टार्टर खाने लगती है तो हम लोग इसका दूध बंद कर देते हैं।
ताकि जब तक ये दूध पीती है तो इसको पालना बहुत महंगा है। अगर 6 लीटर दूध पी रही है तो 250 रुपये का दूध पी जा रही है, मतलब 7,000 का तो दूध पी जा रही है महीना का। तो हम लोग कोशिश आता है जल्दी से जल्दी इसको स्टार्टर पे लाना है। स्टार्टर कितना भी महंगा होगा तो 50 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 1 किलो स्टार्टर खा रही है तो 50 रुपये का खर्चा है। भूसा उस्सा जोड़ के करिएगा तो 80-90 रुपये का खर्चा होता है दिन का। यही 6 लीटर दूध पीती है तो 250 रुपये का खर्चा है। तो जितना जल्दी इसको काफ स्टार्टर पे ले तो वही अभी हम लोग टोटली जो 16 बाछी में 2200 से 2300 रुपये रोज़ का खर्चा है इस पर, जिसमें कि कुछ 6 लीटर दूध पी रही है तो कुछ 1 लीटर दूध पी रही है, कुछ 2 लीटर दूध पी रही है। कृषि पालक का स्टार्टर चला रहे हैं, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। पिछला बार आप आए थे तो थोड़ा सा इस सब का गड़बड़ाया हुआ दिख रहा। उसके बाद हम उसको बोले थे कि वो कह रहा था कि जो देख रहे थे वो भूसा ज़्यादा खिला दे रहे थे। जबकि लोग को एकदम ध्यान रखना है 3 महीना तक लोग को भूसा नहीं खिलाना है, खाली काफ स्टार्टर। थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत इसको आदत डालने के लिए थोड़ा सा भूसा हरा चारा थोड़ा दे सकते हैं, लगभग 50 ग्राम 50 ग्राम बस, ताकि उसका पेट में जो रूमन है उस तरह से डेवलप होने लगे, खाली रूमन के डेवलपमेंट के लिए। बाकी 3 महीना के बाद ही इसको भूसा और हरा चारा देना है। क्या है कि हम जो बात बोल रहे हैं ये मान के बोल रहे हैं कि अच्छा सीमेंट वाला ही लोग, जिसका कि 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, 300 दिन का लैक्टेशन का है, वैसा बाछी का हम बोल रहे हैं। अच्छा। नहीं कि 10-15 लीटर वाला को इतना खर्चा कर दीजिए, वो हम नहीं बोल रहे हैं। इस सेक्शन में कितने दिन तक ये बाछी सब रहती है? इस सेक्शन में समझिए कि 5 से 6 महीना तक बाछी यहाँ पे रहती है। एक बार जब इसका पूरा फीड पे आ जाती है उसके बाद हम लोग इसको पीछे सेक्शन है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पे फिर जैसे ही इसका दूध खत्म होता है कि समझिए कि आपका जो सबसे खर्चीला पीरियड था ब्रीडिंग का वो खत्म हो जाता है। उसके बाद इतना खर्चा आपका फिर कभी नहीं आएगा, ट्रांजिशन आएगा जब वो बच्चा देने का आखिरी 1 महीना होगा तभी खर्चा होगा। बाकी उस बीच में इतना खर्चा फिर आपको कभी नहीं होगा। तो 60 किलो का जो बाछी जितना खर्चा कराएगी वो 300 किलो का हीफर आपको नहीं कराएगी। इसलिए लेकिन है कि खर्चा करना है। 60 किलो का है तो आप उस पर 6 लीटर दूध नहीं दीजिएगा तो वो जो भरपाई है वो जो काफ स्टार्टर से जो इसका ग्रोथ आएगा नॉर्मल दर्रा से नहीं आएगा, तो वो ग्रोथ फिर आप पूरा उसके लाइफ साइकिल में पूरे ज़िंदगी में फिर नहीं ले पाइएगा जो पहला 6 महीना का लीजिए। जी अभी बहुत गर्मी का समय है और ज़्यादातर डेयरी फार्म पे दूध का कमी हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है, तो वो लोग नए गाय को खोजने के तलाश में घूमते रहते हैं। आप किस स्टेज में? कम से कम 15 लोग ऐसे आए होंगे यहाँ पे गाय खरीदने के लिए, जिनको हम लौटा दिए कहते हुए कि देखिए मेरे पास गाय है लेकिन आपको गाय हम नहीं देंगे, इस सीजन गाय खरीदने का है ही नहीं। कोई भी गाय कहीं से कहीं जाती है तो उसको एडजस्ट करने में कम से कम 1 महीना लगता है नॉर्मली। इस सीज़न में 3 महीना लगता है, हो सकता है पूरा ब्याज बर्बाद हो जाए और वो एडजस्ट ना करे। इस सीज़न में जो गाय लाइएगा तो सबसे पहले तो इस सीज़न में गाय नहीं लाना है। मेरे पास अभी भी 2 गाय हमको बेचना है अगला महीना, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि इस सीज़न में गाय नहीं लाना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग आएंगे गाय खरीदने के लिए तो उनको हम गाय देंगे, गाय के हमको निकालना। हाँ ये तो बात सही है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके फार्म पे दूध शॉर्ट होते जा रहा है और इसलिए वो हर एक साल देखते हैं गाय खरीदते रहते हैं। आपके फार्म में वो अभी क्या पोजीशन है, आप गाय खरीद रहे हैं कि नहीं? देखिए जिस समय आप गाय खरीदने से बेचने के अथी में चले गए, आपका फार्म सक्सेस हो गया, तो अगर आप गाय खरीद रहे हैं इसका मतलब है कि आप अभी स्टेबल नहीं हुए हैं। आप अभी जो है इसका जो एक बेंचमार्क होता है कि आपका डेयरी फार्म ठीक से चल रहा है वो आप अभी अचीव नहीं किए हैं। तो गाय अगर खरीदिएगा तो हम भी आपको वही गाय देंगे जो मेरे लिए ख़राब होगा। हो सकता है मेरे लिए 25 लीटर का गाय ख़राब होगा, किसी के लिए 25 लीटर गाय अच्छा होगा तो वो खरीदेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो गाय ख़राब है क्योंकि हमको 35 लीटर का गाय चाहिए। तो कोई भी आदमी अपना अच्छा गाय किसी को नहीं देगा। अच्छा का परिभाषा अलग हो सकता है, लेकिन तो अच्छा गाय नहीं देगा तो आप उसी समय हमेशा जो है जब आप गाय खरीद रहे हैं मतलब कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप अच्छा जानवर नहीं खरीद रहे हैं और अच्छा जानवर आपको कोई नहीं देगा। हाँ हो सकता है किसी को जगह कम पड़ रहा हो, किसी को डेयरी बंद करना हो तो जिसको डेयरी ही बंद करना हो अपना अच्छा गाय दे देगा, किसी को जगह कम पड़ रहा है तो वो भी अपना अच्छा में से भी कम अच्छा छाटेगा। तो जो बार बार गाय खरीदिएगा तो उससे सबसे पहले तो है कि आप उसको गर्मी में मैनेज नहीं कर पाइएगा। गर्मी में मैनेज नहीं करिएगा तो उसको 10 तरह का बीमारी होगा, जितना दूध नहीं निकालिएगा उससे डबल दवाई का खर्चा होगा, उससे दुगना दवाई का खर्चा होगा। गाय खरीदते रहिएगा तो मेरे हिसाब से तो है कि आपका जो फार्म है वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया। तो समझिए अभी टोटल कितनी मवेशियाँ हैं आपके पास?
अभी मेरे पास टोटल 83 है। मतलब सिर्फ गाय? हाँ 83 नहीं, गाय नहीं, टोटल यहाँ पे 83 जानवर हैं। अच्छा अच्छा। 83 में से इस सीज़न में मतलब कि एक साल के अंदर बच्चा दिया हुआ जो है वो 24 जानवर ऐसा है जो इस साल बच्चा दिया है। इस तो 83 में से 24 निकाल दीजिए तो हो गया कितना, 59 हो गया। 59 के अलावा एक नंबर में 6, उधर 10, 16 ऐसा जानवर है जो आज तक बच्चा नहीं दिया है। 59 में 16 और निकालिए, 43 बचा। तो क्या वो बच्चा क्यों नहीं दिया? हीफर है उसका। अच्छा हीफर है। हीफर है मतलब कि हाँ। पिछला सीजन का है, 1 साल पुराना। हाँ। मतलब 2 साल पहले जो बच्चा दिया था कोई 18 महीना होगा, कोई 20 महीना होगा, कोई 22 महीना होगा, कोई 15 महीना होगा, वैसा जानवर सर, वैसा 15 है। तो आप आगे 44 पे आ गए, 44 जानवर। इसके अलावा मेरे यहाँ 10 से 11 गाय जो है अभी ड्राई में है, जो कि कोई 2 महीना में बच्चा देगी, कोई 2.5 महीना में देगी, कोई 1 महीना में देगी, कोई 15 महीना में देगी। तो टोटल 32 से 33 जानवर मेरे यहाँ दूध कर रही है। नेक्स्ट ईयर आपका और टारगेट है कि और भी कम गाय करें? मेरा टारगेट है कि यही 32 गाय जो है इस इतना दूध 27-28 गाय में हो जाए। लेकिन वो जो गाय सब जो दूध नहीं दे रही है वो सब जो उतना ड्राई नहीं होना चाहिए। एक सस्टेनेबल डेयरी के लिए अगर आपको प्रॉफिट चलाना है, आपको रोज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करना है, उसके लिए आपको जो है 25 से 30% से ज़्यादा ड्राई जानवर नहीं होना चाहिए। अच्छा। मेरे यहाँ आप देखिएगा तभी 65 से 70% ड्राई जानवर है, 60% कम से कम ड्राई जानवर है। लेकिन फिर भी चूँकि 4 साल में जो मेहनत करके जो हम लोग ब्रीडिंग पे काम करके जो जानवर सब जो तैयार कर लिए हैं, उससे हम लोग 32 जानवर में भी पूरा डेयरी जो है उसका हम लोग पूरा इसका कॉस्ट निकाल रहे हैं और ऊपर से अभी हम लोग प्रॉफिट में भी, यानी सब मेंटेन कर पा रहे हैं। अभी समझिए कि 42-43 डिग्री में भी हम लोग प्रॉफिट में। तो यही चीज़ सब चीज़ हम लोग को भी 1-2 साल पहले तक लगता नहीं था कि जून में भी प्रॉफिट होगा, लेकिन आज हो रहा है। 2 साल पहले लगता था कि जून में, जुलाई में बच्चा हम लोग को कभी नहीं आया। जो बच्चा आया वही आया जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कंसीव की और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बच्चा दी। लेकिन अब हम लोग उस सिस्टम पे आ गए हैं कि गाय जून में भी कंसीव कर रही है, जुलाई में भी कंसीव कर रही है, अगस्त में भी कर रही है, तो अगस्त में कंसीव कर रही है तो गाय फिर आपको अगला मई जून में बच्चा भी दे रही है। अभी का जो गर्मी है, इस गर्मी में आपकी गायें ट्रांजिशन पे कितनी है? 4 गाय ट्रांजिशन में। अच्छा। हाँ, उस 4 में से 2 गाय हम लोग बेचेंगे। अच्छा। वो गाय भी दिखा देंगे आपको, किसी को खरीदना होगा तो दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इस गर्मी में AI नहीं कराना चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है? शॉर्ट में हम कारण बताएंगे। गाय का जो एनर्जी पार्टीशन जो होता है उसमें सबसे पहले तो दूध दे देती है, उसके बाद अपना बॉडी मेंटेनेंस में जाता है, फिर रोग प्रतिरोधक में जाता है, अंतिम में रिप्रोडक्शन पे जाता है। तो इसमें जो एनर्जी जो है इसको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में ही ख़त्म हो जाता है। गर्मी में जनरली बच्चा रखने के लिए मतलब रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी ही नहीं बचता है, इसलिए गर्मी में जो है वो लोग कहता है कि AI नहीं कराना चाहिए कि आपका रखेगा ही नहीं, बॉडी स्कोर टूट गया तो नहीं रखेगा। इसके अलावा जो आप दाना दे रहे हैं गर्मी पचाने में 100% नहीं पचता है गर्मी में। फिर वही होता है, आपको पचाने में भी एनर्जी चाहिए, जो डाइजेशन है उसमें भी एनर्जी यूज़ होता है। तो एनर्जी की कमी के कारण बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का गाय हफ्ती है, हफ्ते से वही लार बफर सब बाहर गिरता है, तो 100% न्यूट्रिशन भी पचता नहीं है। तो न्यूट्रिशन नहीं पचता है तो रिप्रोडक्शन के लिए भी कुछ न्यूट्रिशन होता है, जैसे विटामिन ई है, सिलेनियम है, इस तरह का फॉस्फोरस है, सब बहुत सारा चीज़ है, जिंक है, कोबाल्ट है, ये सब चीज़ चाहिए आपको रिप्रोडक्शन और उसके सपोर्टिव के लिए। तो जब आपका दाना नहीं पचेगा तो ये सब भी आपका कम मात्रा में हो जाएगा। तो आपको क्या है, पहले तो आपको इसमें गाय का जो हीट मैनेजमेंट आपको करना है, इसके साथ साथ आपको उसका मिनरल डेफिशिएंसी पूरा करना है। उसके बाद जब आप उसका बॉडी स्कोर मेंटेन करिएगा, इसके बाद जब आप उसको AI करिएगा तो पूरा चांस है कि गाय रखेगी। एकदम रखने का चांस तब घटेगा जब आपका मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा, आपका फीडिंग गड़बड़ाएगा, तब आपका ब्रीडिंग खुद गड़बड़ा जाएगा। यानी गर्मी अगर हीट स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं तो रिप्रोडक्शन भी संभाल सकते हैं। हीट स्ट्रेस के साथ साथ आपको मिनरल का भी डेफिशिएंसी को पूरा करना है, जो कि अच्छा फीड और सप्लीमेंट से पूरा होगा। अच्छा, वो गाय को दिखा दे जो ट्रांजिशन में आने वाली है और शायद आप बेचने वाले भी। आइए, अभी इसका 3 जुलाई का डेट है। इस गाय को हम लोग निकालेंगे। हम लोग को देखिए, हम बोलते हैं बार बार कि कोई अपना अच्छा गाय नहीं निकालता है, लेकिन हम अपना अच्छा गाय निकालने का सोच रहे हैं। इसलिए सोच रहे हैं कि 3rd लैक्टेशन में, अच्छा, जनरली हम लोग 3rd लैक्टेशन वाला गाय निकालते हैं। इसका क्या हिस्ट्री रहा है? लास्ट ईयर कितना दूध? 35 लीटर तक दूध की है, मतलब
और 37-38 भी की है, 30-32 भी की है। कोई भी जाएगा तो अपना नॉर्मल मैनेजमेंट में भी इसको 30-35 लीटर दूध आराम से दूधेगा। अच्छा इतना ही गाय इसको भी हम लोग निकालेंगे। ये हाँ 30 लीटर आराम से करेगी आपके यहाँ ये जो गाय है। इसका डेट कब है बच्चा देने का? इसका 27 जून को है डेट। 27 इसको जून। है अभी 15 ट्रांजिशन इस पे चालू हुआ है कि नहीं? बस अब इस पे ट्रांजेक्शन चालू है, इस पे नहीं चालू है। इस पे हम लोग चालू करेंगे इस पे ट्रांजेक्शन। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों गाय आपका बिक्री का है हम मतलब? लोग बेचेंगे। हाँ, नई बिका था इसको दूध भी लेंगे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किसी बेचना को ही। अगर लेना होगा तो कैसे आपसे कांटेक्ट करेंगे? अवधेश जी से कांटेक्ट करेंगे, आके अपना आएगा, पसंद आएगा, बच्चा देने से पहले ले जाइएगा, तब आपको कुछ मतलब कि कम में दे देंगे। कि हमको भी ट्रांजिशन का खर्चा कम, बच्चा देने में भी तो 10 तरह का रिस्क है। सब जो है सो क्लियर बात कर देते हैं। बच्चा देने में फंस गया, बच्चा जेर अटक गया, 10 गो रिस्क है। उतना रिस्क अगर आपको लेना है तो कुछ कम में दे देंगे। बच्चा देने के बाद ले जाइएगा तो दूध जितना होगा 4000 रुपये लीटर देंगे, इससे कम में नहीं देंगे। इसका ऑर्डर थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं अभी तो। 1 महीना है। हाँ, लेकिन स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, बाट वगैरह। इसका भी एकदम कम्प्लीट कर देंगे। अच्छा, इसका भी है। और ये अब एकदम लूज है। ऐसी गाय का एक अनुमान कितना होना चाहिए, कितना दाम होना चाहिए? देखिए, बच्चा देने से पहले अगर आप लीजिएगा तो कुछ आगे पीछे हो जाएगा। बच्चा देने के बाद आप 2 टाइम दुहिए, 1 टाइम दुहिए, 3 टाइम दुहिए, दूध के 4000 रुपये लीटर आपको हम देंगे, इससे कम नहीं देंगे। दूध के ले जाइए। अच्छा, इस तरह से भी ले जाते हाँ, हैं? सीधा ले जाइए बच्चा देने के बाद। या पहले कोई आते हैं तो उसका पहले आते हैं तो वो अपना रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क का थोड़ा सा दाम कम हो जाएगा। अच्छा, इस गाय का और क्या खासियत आप बता रहे थे? जैसे देखिए इसका जो है, इसका देखिए ना, वेन्स देखिए, वेन्स। हाँ, अभी तो थन नहीं बनाई है। वेन्स पे देखिए दूध होता है, ये जो पूरा है ये वाला। उधर से आइए, ये जो वेन है, ये जो मेन इस पे होता है। देखिए बाबू जी, ये दोनों गाय में क्या सीमेंट क्या पड़ा हुआ है? इस गाय में ABS पाइप का नॉर्मल सीमेंट है, और इसमें जो है हॉटस्टार का नॉर्मल सीमेंट, ABS का हॉटस्टार। पालन और डेयरी पालन जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मेहनत खोजने वाला और संघर्ष का जो बिजनेस है, बिजनेस ही कहेंगे आप। अब इसमें क्या हर तरह का मॉडल है। इसमें आप एक होता है कि अगर MBA में जाइएगा तो होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया दूध, गोबर का उपाय। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया कि वो खाएगी क्या, उसका रॉ मटेरियल क्या है। तो उसमें क्या है कि हर तरह का, अब आप दाना तो नहीं बनाने बैठिएगा, आप किसान है तो आप गाय पर ध्यान दीजिएगा। अभी क्या है, जनरली सब जगह क्या देखा जाता है कि जिसके पास कम जानवर हो वो अपना हर तरह का व्यवस्था कर लेता है। और हम लोग के पास करीब समझिए 80 के ऊपर जानवर है। 80 के ऊपर जानवर का हर तरह का व्यवस्था करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसका क्या, आप इस एरिया में भी जो पंजाब, गुजरात में, हरियाणा में जो मॉडल देखते थे हम लोग, इस चारा जो हरा चारा स्पेसिफिक जो है, जैसे नेपियर हो गया, तो नेपियर का यहाँ पे खेती करके यहाँ पे हम लोग को उपलब्ध हो रहा है। वही काटते हैं, वही उसको कुट्टी करते हैं और यहाँ पे हम लोग को पहुँचा के देते हैं। तो देखिए जो हरा चारा का देखिए, अभी हम लोग का ये हम लोग खरीद रहे हैं कटा हुआ। अभी तक क्या होता था कि लोग कट्ठा में, बीघा में खेत खरीदता था, हम लोग हरा चारा खरीदते हैं। यानी यहाँ कटिंग करके इसी बैग में पैकिंग आता है, इसी बोरा में आता है। बैग क्या बोलेगा, अभी बोरा है। हम चाहते हैं कि इतना ही तरक्की करके आगे करें कि विदेशी स्टैंडर्ड का पैकिंग करें। लेकिन होगा ना मेरा भी कि हम शुरू किए तो देखिए आज कहाँ इनका भी बिजनेस हो गया। अच्छा चीज़ देते हैं तो हम भी ले रहे हैं। अगल बगल का लोग जो भी हैं, जिनके पास गाय है, 10 गाय, 15 गाय, 20 गाय, इसका क्वालिटी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी को हम तो इनको ही बोलते हैं, क्वालिटी मेंटेन करिएगा तो आपको सफल होने में कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, क्या रेट पड़ता है यहाँ पहुँच करके? रेट तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये जो है इसका 3 रुपया हम लोग पड़ रहा है। हम लोग तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, 3 रुपया पड़ रहा है। तो वो भी हम तो कहेंगे 3.5 में भी, किसी 3.5-4 में भी मिल रहा है, तो वो आप समझिए कि आपको सस्ता ही पड़ रहा है। जी जी। हाँ। यहाँ पे पूरा ये ऑटो पे यही चीज़ आया हुआ है ना? जी जी जी। ये देखिए रोज़ का जो है 1000 किलो हम लोग यहाँ पे मंगा रहे हैं, तो बल्क का है तो थोड़ा हम लोग को कम दे रहे हैं। बहुत अच्छा ये व्यवस्था है कि हरा चारा भी आपको अब रेडीमेड कह सकते हैं कि बना हुआ, कटा हुआ पहुंच जा रहा है आपके पास पे। आजकल देखिए लेबर का भी एक प्रॉब्लम होता है, घास काटना, लाना, ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, एगो गाड़ी का व्यवस्था करना, हर चीज़ का कॉस्ट है। तो इस एक तरह से पशुपालक जो है सिर्फ गाय पे ध्यान दे, उनका फीड का व्यवस्था कोई करे
उनका हरा चारा का कोई करे, भूसा का तो हो ही रहा है। आप खाली ध्यान गाय पे ध्यान दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन भी गाय पे रहेगा। तो जैसे आपके यहाँ साइलेज गंगा डेयरी से आता है, एकदम आप ऑथराइज्ड हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। वहाँ पे निकला हुआ है अभी, हम लोग एक टाइम में एक खपत हो जाता है साइलेज, तो उसको भी नजदीक जाके दिखा सकते हैं क्वालिटी। इसमें भी तो केमिन का यूज होता है, क्या बिल्कुल इनोकुलेंट का इस्तेमाल होता है। यूज होता है। तो ये सब हो गया, हमको अब सिर्फ गाय पे ध्यान देना। फीड का कृषि पालक का हम लाए हैं, गंगा डेयरी से साइलेज आ रहा है। इसके अलावा देखिए हरा चारा भी जो है, ये अब थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, कोई अगल बगल बाढ़ मोकामा से पूरा इधर अगल बगल जितना भी लोग हैं पंडारा लेना चाहें तो कैसे क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ बुल्लू सिंह। अच्छा, क्या नंबर क्या है, मोबाइल नंबर? 93 86 22 89 25। सुपर नेपियर 4G बुलेट। अच्छा, कहाँ तक ये सप्लाई कर सकते हैं आप? हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो जाए। मोकामा में तो दे रहे हैं 3.5। अच्छा, 3 3.5 लगेज खर्चा है। अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसी तरह तरक्की करें। और एक चीज़ और भी बताएं, अभी तो आप दे रहे हैं, अभी तो सीजन है जी। अब मान लीजिए बरसात आएगा तो हरा चारा कैसे प्रबंध कराइए? मेरा ऊंचा तरखा में ज़मीन है, लमसम पूरा होगा ही होगा। अगर 5-10 पशुपालक बड़े बड़े फार्मर जुड़ गए हैं तो पूरा कर दीजिएगा? कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने काम किया है, शुरू किया है, और इससे पशुपालक जुड़ेंगे, ये भी एक रोजगार है। जैसे आप इतना सारा मॉडल प्रमोट किए, हर तरह का मॉडल प्रमोट किए, देखिए इस क्षेत्र में इतना सारा संभावना है कि इतना 10 साल का आप जो प्रमोट किए, हमको लगता है पहला बार ये मॉडल देखेंगे कि हरा चारा भी लोग बेच रहे हैं बिहार में। बाकी जगह तो हो ही रहा है, पंजाब गुजरात में हो रहा है, लेकिन बिहार में देखिए ये पहला मॉडल है। बदलाव देखिए इसी तरह से होता है। तो चलिए, ये इसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल है, और मेरा एक छोटा सा चैनल है, मेरा कोशिश रहता है कि जो भी बदलाव हो, अवेयरनेस हो, वो अपने चैनल से। बहुत सारे लोग हैं जो पशुपालन कर रहे हैं, उनका एक कमेंट हमारे वीडियो में बराबर आ रहा है कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि 1 डे ट्रेनिंग आप देंगे जी, तो ये कब से स्टार्ट करने वाले हैं? पूरा हम लोग का तो बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे और किसी कारण से नहीं हो पा रहा था। 23 जून को हम लोग जो नया बैच है स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, और अगर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उसको 2 दिन में बांट के कर देंगे। तो 23 जून को कर रहे हैं, उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा जितना भी जो है, लोग का भी बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहता है, 3 दिन बुलाना ठीक नहीं रहता है, तो जितना सब चीज़ हो सुबह से लेके शाम तक में, फीडिंग से लेके ब्रीडिंग मैनेजमेंट, मेस्टाइटिस कैसे चेक करना है, उसका अलग अलग तरह का बीमारी, अलग तरह का डिवॉर्मिंग का दवाई, इसके अलावा अलग अलग जनरल दवाई जो भी है, इसके अलावा क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है आप करिएगा जिससे आपको प्रॉफिट कमाना है। कोई भी आदमी काम करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, तो सब हम लोग कवर करने का ट्राई करेंगे। और अभी हम लोग इसलिए भी 1-2 महीने से थोड़ा सा इसको बंद किए हुए थे क्योंकि सीज़न नहीं था अभी गाय खरीदने का। अब क्या है, अभी अगर आप करिएगा तो अगस्त सितंबर में आप गाय जब रखिएगा तो आपको अक्टूबर से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। यानी उस ट्रेनिंग में ये भी समझ पाएंगे लोग कि गाय किस तरह की खरीदना। हाँ, किस तरह की गाय खरीदिए, कब गाय रखिए, किस सीज़न में बच्चा देगी तो अच्छा उसको आपको मुनाफा होगा। तो उसमें जो लोग आएंगे ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, उनको क्या करना होगा? नंबर दे दीजिए उदेश जी का, उन पर रजिस्ट्रेशन करा दें। रजिस्ट्रेशन के बाद 23 तारीख को सुबह में जो हम लोग समय तय करें उस समय सब लोग आ जाएं। तो इसका हाँ बताइए, समय पे आ जाएं ताकि सबका समय बर्बाद ना हो। अगर कोई 8 बजे आ रहा है, 10 लोग 8 बजे आ गए और 2 लोग 10 बजे आए, तो समझना 120 घंटा जो है, 120 मिनट जो है, आप 10 लोग का 120 मिनट बर्बाद किए, मतलब आप 1200 मिनट टोटल बर्बाद कर दिए। इसलिए हम चाहेंगे कि आपको इस तरह से बताया कि सब लोग समय पे आ जाइए। अगर समय पे नहीं आइएगा तो हम यहाँ शुरू कर देंगे। तो उसका क्या चार्जेज रहेगा, और क्या जैसे जो लोग दूर से आएंगे तो क्या खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी? हाँ, लंच का हम लोग पूरा व्यवस्था रखेंगे। चार्जेस तो जो भी होगा हम लोग तय करके छोटा सा आपको उसका पोस्टर बना के आप ही को बता देंगे, ताकि आप चैनल के माध्यम से सबको बता दीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी दी है संभव जी, और यहाँ के युवा को निश्चित ही जो छोटे पशुपालक आपको फॉलो करते हैं और वो अपने फार्म को आपके फार्म में एक दूसरे से जोड़ कर देखते हैं और उन्हें लगता है कि बिल्कुल उनका फार्म ये है। मेन तो हम इसलिए भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि जो लोग आए वो आके देखिए कि गर्मी में भी 650 लीटर दूध कैसे हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आइए मिल्किंग करिए, मिल्किंग मशीन से दूध दुहिए, 4 गो गाय दुहिएगा तो आपको भी एक्सपीरियंस होगा, जाके मशीन लगा पाइएगा, देखिए कि दूध कैसे हो रहा है, क्या खिलाने से हो रहा है।
संभव जी, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया और ट्रेनिंग का अनाउंसमेंट करके बहुत सारे जो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें भी खुशी हुई होगी। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद प्रसाद। तो दोस्तों, इस फार्म को दिखाने का मेरा मेन उद्देश्य था कि जो भी छोटे पशुपालक हैं किस तरह अपने डेयरी फार्मिंग को जो 2 गाय 4 गाय 10 गाय से कर रहे हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इस फार्म को आप फॉलो कीजिए, इसको देखिए और यहाँ जो ट्रेनिंग जो अनाउंस किया गया, अगर आपको समय मिलता है तो यहाँ आकर के ट्रेनिंग भी लीजिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा था। थैंक यू।